संतोषी चंद्राकर ने कुश्ती कोचिंग कोर्स में उन्होंने टॉप 10 में अपना नाम हासिल किया है। अब वो इतने साल का मेहनत, अब ये एक जर्सी मिलेगी जिसके पीछे लिखा रहेगा इंडियन कोच, तो वो सपना पूरा हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? इतने साल की मेहनत है। आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल कोचिंग कैंप भी दूंगी और मैं बाहर इंटरनेशनल टीम लेके भी जाऊंगी। तो पूरे देश भर से 200 कोचेस पहुंचे थे, उसमें आप भी थे, उसमें आपने टॉप 10 में हासिल किया। आपको लगा था कि मैं टॉप 10 में अपनी जगह बना पाऊंगा? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से संतोषी चंद्राकर ने एक बार फिर से इस शहर का और इस शहर का ही नहीं राज्य का भी नाम रोशन किया है। इसलिए किया है कि कुश्ती कोचिंग कोर्स में उन्होंने टॉप 10 में अपना नाम हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, अभी पहुंची है रायपुर से, इनसे बातचीत करेंगे। और पहले तो समझते हैं कि ये जो कोचिंग कोर्स का जो टेस्ट होता है किस तरीके से होता है और लगभग कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे और क्या क्या इसमें चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद कैसे सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत सारे बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, कहाँ रहना होता है आपका? यहाँ मैं दुर्ग में शंकर नगर मेरा घर होम सिटी है जी। कितने साल से आप कुश्ती कर रही थी और अब ट्रेनिंग देती हैं? 12 साल से मैं कुश्ती कर रही हूँ। 2 साल से मैं कुश्ती कोच ट्रेनिंग दे रही हूँ यहाँ महात्मा गांधी स्कूल इंदिरा मार्केट के पास दुर्ग में। अच्छा, तो ये जो कोचिंग कोर्स हुआ कुश्ती का, ये आपको कैसे पता चला और आप इस तक कैसे पहुँचे और एक किस तरह का टेस्ट होता है, कैसे एग्ज़ाम देना होता है? ये हमारे छत्तीसगढ़ फेडरेशन रेसलिंग का होता है, उसमें उन्होंने मेरा नाम भेजा गया था। वहाँ से मैं छत्तीसगढ़ फेडरेशन से सेलेक्ट होके ऑल नेशनल लेवल पे गई। वहाँ 200 कैडेट होने के बावजूद मैं टॉप 10 में आई। अच्छा, कि किस लेवल पे एग्ज़ाम होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कैसे इसमें क्या क्या देखना होता है? इसमें हमें बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देना है, हमें किस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव करना है, उनका सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, ये सब ट्रेनिंग हमें वहाँ सिखाया जाता है। रिटर्न में भी होता है क्या? रिटर्न में भी कुछ एग्जाम्स होता है? रिटर्न में भी एग्ज़ाम होता है, उसमें 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, ठीक है। तो पूरे देश भर से 200 कोचेस पहुंचे थे, उसमें आप भी थे, उसमें आपने टॉप 10 में हासिल किया। आपको लगा था कि मैं टॉप 10 में अपनी जगह बना पाऊंगा? नहीं, मुझे तो ऐसे लगा, मेरे सामने इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत बड़े बड़े लेवल के प्लेयर थे जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है। उनके आगे तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं टॉप 10 के अंदर आ पाऊँगी, पर हमारे छत्तीसगढ़ के सपोर्ट की वजह से मैं टॉप 10 में आ गई। हमारे फेडरेशन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ फेडरेशन है, उन्होंने मुझे वहाँ तक ले जाने में बहुत सहयोग किए। अच्छा, मतलब कौन से शहर में हुआ ये टेस्ट आपका? दिल्ली में हुए थे। दिल्ली में कितने दिन का रहा ये? 4 दिन का टेस्ट था। 4 दिन का टेस्ट था। तो अब आप जो कोचिंग का जो है आप बच्चों को देंगे इंटरनेशनल लेवल पर? जी हाँ, मैं अगर आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल कोचिंग कैंप भी दूंगी और मैं बाहर इंटरनेशनल टीम लेके भी जाऊंगी। इंडिया की टीम लेके? जी जी जी, ठीक है। अब वो इतने साल का मेहनत, अब ये एक जर्सी मिलेगी जिसके पीछे लिखा रहेगा इंडियन कोच, तो वो सपना पूरा हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? इतने साल की मेहनत है, दुर्ग शहर से एक छोटे से इलाके से आप निकल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अब जाके अब आप कोचिंग देंगी बच्चों को। जी, मैं इसी के लिए मैंने पर्सनली डिप्लोमा किया था, PGDCC डिप्लोमा किया कि मैं एक टाइम पे अपने यहाँ के बच्चे को, छत्तीसगढ़ के बच्चे को उस मकाम पर ले जाऊँ जहाँ से हम लोग को एक ऐसा देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ तो कुछ है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे का मेडल आए, हर वर्ष आए, और ऐसे हो कि जैसे हम हरियाणा के टीम के साथ कभी कुश्ती होते थे तो हम सोचते थे कि हरियाणा से कुश्ती हो रही है, तो हम पहले ही देख के ही डर जाते थे। अब मैं चाहती हूँ कि अपने यहाँ के छत्तीसगढ़ के बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि वो अगर कोई हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, किसी के साथ कुश्ती हो, वो पहले से डरे ना, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे को देख के डरे। ऐसे मैं बनाना चाहती हूँ। आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं जब से आप कुश्ती खेल रही हैं? मेरा नेशनल में मेडल है जी, और नेशनल गेम पार्टिसिपेट भी की हूँ बहुत टाइम से, मतलब मैंने इस खेल से जुड़ी हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप जब बाहर गई और अभी आप दुर्ग के आसपास देखती हैं, स्कूल जा रही हैं, कुश्ती को लेकर क्या बच्चों के अंदर अवेयरनेस है कि ये एक स्पोर्ट्स है, इसको ज्वाइन करना चाहिए, खेलना चाहिए? आपको क्या लगता है बच्चों के अंदर उतना, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में तो लोग आगे हैं, चाहे क्रिकेट हो गया, कुश्ती को लेकर आपको क्या लग रहा है? कुश्ती को लेकर हमें प्रचार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, तभी बच्चे को पता चलेगा कि हमारे यहाँ कुश्ती भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि कुश्ती में बच्चे आना तो चाहते हैं, पर कुछ कमी की वजह से आ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या, आप एज अ कोच, आप एक कोच बन जाएंगी, इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगी, चीज़ों को देखेंगे, कि आपको क्या लग रहा है हमारे यहाँ कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कमी है उसको आपको ठीक करना हो, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो मैं चाहूँगी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक रेसलिंग में कोई कोच है नहीं, एकेडमी नहीं है। ये सब सुविधा की मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि कोच और एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो बच्चे जो छोटे स्तर से हैं, गांव से हैं बच्चे, वो एकेडमी में आके ट्रेनिंग ले सके।
आप यहाँ पहुँची हैं, इसका श्रेय किसको देती हैं? ये श्रेय हमारे फेडरेशन है, छत्तीसगढ़ फेडरेशन, मेरे फैमिली मेम्बर्स। आप एक लड़की हैं और आज भी देखती है समाज में बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है स्पोर्ट्स मत खेलो, स्पोर्ट्स में तुम क्या कर लोगी, और ख़ासकर कुश्ती वगैरह जो है उसमें चोट लग जाएगी, है ना। तो ये रहता है जो समाज में जो बना हुआ है विचार कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? और आपकी फैमिली कितना सपोर्ट किया आपको? मेरी फैमिली ने तो मुझे बचपन से ही हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मेरे बचपन से सपना था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, तो मेरे घर वाले ने मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में किसी चीज़ की रोक टोक नहीं की। मैंने बाहर भी जाकर ट्रेनिंग ली, मेरे घर वाले ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। तो उन माँ बाप लोगों के लिए क्या कहोगे, पेरेंट्स के लिए, जो लड़कियों को खासकर सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए और कुश्ती उस्ती से तो दूर ही रहना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही है कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, आप उनको आगे तो बढ़ाइए। आपके घर का कैसा रहा है कंडीशन पूरा? सब मतलब एक होता है ना कि फाइनेंशियली इंसान सपोर्टिव रहता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो सबसे पहले हम फाइनेंशियली अच्छा हो जाएं, तो आपका क्या रहा है? हम लोग मिडिल क्लास से हैं, बट मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया मुझे कि रेसलिंग करने के लिए मैं जहाँ भी बोली, जैसे भी बोली, मेरे घर वाले ने पूरा सपोर्ट दिया, मेरे पूरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। ठीक। तो अब जो संतोषी चंद्राकर जी जो हैं, दुर्ग में इतने साल से मेहनत करने के बाद अब जो है इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को कोच करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को ले जाएंगे। और कुश्ती, जैसा इनका कहना है कि कुश्ती जो है स्पोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में, खासकर दुर्ग शहर में ऐसे छोटे छोटे इलाकों में उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको लेके जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी और बच्चों को काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग देगी। हमारे लिए गर्व का क्षण है कि दुर्ग शहर से संतोषी चंद्राकर ने 200 इंटरनेशनल लेवल के कोचेस के बीच टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छी बात है। इनका जो सपना है वो आगे जाकर वो पूरा करेंगे और इनके साथ, अब इनके सपने के साथ ये सिर्फ अकेले नहीं है, कुछ बच्चे भी होंगे और वो बच्चे भी पूरा करेंगे। आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। संतोषी चंद्राकर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और इनका सपोर्ट करिए और इनके सपोर्ट में मैसेज ज़रूर करिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।